हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वी मैथमेटिक्स चैनल में। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। अब तो छठ पूजा और सब मज़े ख़त्म हो गए। अब कुछ हम लोग पढ़ाई पे ही फोकस कर लेते हैं ताकि जिससे हमको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो। तो ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरा पिछला हो गया था यानी इन्वर्स का हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों। तो जैसे देखिए, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ठीक, और उसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों को अच्छी तरीके से सीखना है। तो देखिए फिर से, यानी हम लोग हेडिंग दे देंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसमें बहुत सारे जैसे कि आपको मिलेंगे। डिफरेंशिएशन मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन में यानी अवकलन के सूत्र होते हैं और उसी पे के आधारित क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, तो उसे बनाना रहता है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए, आपको बोलेगा सबसे पहले ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन को डी वाई बटे डी एक्स क्या बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को डी वाई बटे डी एक्स, इसका मतलब पता है क्या हुआ। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिले आपको, फाइंड द वैल्यू डी वाई बटा डी एक्स, यानी वैल्यू निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आया। आपको क्वेश्चन दे देगा जैसे 4x, इसको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4, ऐसे, यानी इसका डीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 और यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, ऐसे। ठीक, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो हम लोग को ऐसा निकालना होगा जैसे कि x के पावर 4, हम लोग डी वाई बटा डी एक्स क्या है सबसे पहले सीखेंगे इसमें। यानी कि डी वाई बटा डी एक्स है ना, जहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा मिले फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी, जैसे क्वेश्चन रह सकता है, और डी वाई बटा डी एक्स। ठीक, तो डी वाई बटा डी एक्स को ना, नीचे वाले भाग जो है ना, नीचे वाले पार्ट, ये देखिएगा, नीचे वाले को क्या बोलते हैं। नीचे वाले में बोलेंगे सापेक्ष और ऊपर वाले में बोलेंगे परिवर्तन। नीचे वाले में क्या बोलेंगे, नीचे वाले में बोलेंगे सापेक्ष और ऊपर वाले में हम लोग बोलेंगे परिवर्तन। यानी जैसे देखिए, हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सापेक्ष और इसको बोलेंगे परिवर्तन। ठीक, और आप लोग समझते हैं किसी भी चीज में अगर डी लगा दिया जाए, ठीक, तो वो हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जहाँ पे जब इसको कोई चीज का वैल्यू यानी डी वाई का वैल्यू निकालना रहता है तो बाई एस लिखते हैं, यानी हाफ करना होता है। जैसे यू भी हाफ यू टी स्क्वायर, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें जैसे देखिए, आपको इसी का जरूरत पड़ता है, डिफरेंशिएशन का है। 11th में पढ़ना है डिफरेंशिएशन और 12th में पढ़ना है। 11th में माने तो छोटा सा डिफरेंशिएशन पढ़ना है बस समझने के लिए, और 12th में पूरा इसका आंकड़ा ही पढ़ना है। तो हम लोग देखिए क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष, जब नीचे x हो यानी इसको x, तो हम लोग बोले हैं भाई कि x के सापेक्ष हम लोग क्या बोले, नीचे में सापेक्ष
और ऊपर में परिवर्तन, नीचे में सापेक्ष, ऊपर में परिवर्तन। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि x के सापेक्ष में बोल रहा है और y में परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए बोलेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन। तो देखिए डिफरेंशिएशन को आप लोग बहुत ही ईमानदारी तरीका से समझिएगा, क्योंकि अगर जो नहीं समझ पाया उनके लिए हार्ड चैप्टर, और जो समझ गए उनके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। अरे भाई क्वेश्चन कुछ भी रहे वो तो बनेगा ही, इसलिए हमको देखना है। जैसे देखिए, आ जाइए पहला नंबर में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा पहला एग्जांपल क्या है? dy बटे dx। ठीक, तो मैंने अभी बोला था कि नीचे में हमेशा याद रखना है क्या? नीचे में हमेशा सापेक्ष याद रखना है। नीचे में हमेशा और हमेशा सापेक्ष याद रखना है, और ऊपर में परिवर्तन, ऊपर में परिवर्तन, ऊपर में हमेशा और हमेशा परिवर्तन याद रखना है, यानी चेंज। और नीचे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हम लोग हिंदी में जैसे इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे देखिए, हिंदी में लिखने का तरीका है इसका, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष y में परिवर्तन। मैंने क्या बोला था? नीचे में सापेक्ष, क्या? नीचे में सापेक्ष बोलना है और ऊपर में परिवर्तन। नीचे में सापेक्ष, ऊपर में परिवर्तन। अब इसको जैसे लिखते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्या? चेंज इनटू बाई, क्योंकि परिवर्तन किस में है? क्योंकि मेरा परिवर्तन बाई में है, इसलिए बोलेंगे चेंज इनटू बाई। परिवर्तन यानी चेंज, सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट। तो हम लोग इसी तरह बोलेंगे। इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे बोलेंगे चेंज इनटू बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इनटू बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इनटू बाई क्यों लिखे? क्योंकि मेरा फिर से बोल रहा है बाई में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? बाई में परिवर्तन, यानी बाई में चेंज करने के लिए बोल रहा है, बाई में परिवर्तन। मैंने अभी बोला था ऊपर में परिवर्तन और नीचे में सापेक्ष, ऊपर में परिवर्तन और नीचे में सापेक्ष। ठीक, तो हम लोग ऊपर में परिवर्तन किए, यानी बाई में परिवर्तन, और x, तो मैंने क्या बोलता है? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। नीचे में अभी सापेक्ष, ऊपर में परिवर्तन। इसी तरह जैसे दूसरा एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट, और दूसरा देखिए। एक चीज याद रखिएगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के सापेक्ष डीसी करना होगा आपको। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा डी थीटा बटा डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। क्या दिया रहेगा? एक्स के सापेक्ष। ठीक, एक्स के सापेक्ष किसमें? थीटा में परिवर्तन। एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन। हम लोग एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन। और बोलेगा डी जेड बटा डी एक्स ऐसे, या बोलेगा डी टी वाई डी एक्स ऐसे। यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, और इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष, ये मेरा एक्स है, यानी एक्स के सापेक्ष जेड में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष जेड में परिवर्तन, और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बटे डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन। एक्स के सापेक्ष किसमें? टी में परिवर्तन।
तो दूसरा नंबर देखिएगा, जैसे दूसरा में क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए। जैसे मेरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिएगा अच्छी तरीके से। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा बोलेगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक, एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में आपको हमेशा और हमेशा बोलेगा डी सी। ठीक, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में हो अगर डिफरेंशिएशन बोलेगा तो इतना लंबा वर्ड नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं देगा इतना लंबा वर्ड, आपको शॉर्ट वर्ड देगा, यानी डी सी, डी वाई बटे डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन इसको करें, डीसी करें, ऐसे देगा। तो यहां लिखे हैं डी टी बड़ी डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, चेंज इनटू टी, चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इनटू टी। चेंज इनटू टी क्यों बोल रहे हैं, चेंज इनटू टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसमें परिवर्तन है, टी में परिवर्तन है, यानी टी में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, टी में, तो इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या, चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इनटू टी यानी टी में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष। देखिए दूसरा हो गया, यानी डी टी बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके साथ चेंज हो रहा है, टी के साथ, किसके सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स के सापेक्ष, इसलिए बोलेंगे चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिएगा तीसरा नंबर में देखिएगा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, डी वाई बटे डी एक्स रहेगा, डी टी बाई डी एक्स रहेगा, और रहेगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक, डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसमें जैसे ऊपर में किए थे सेम रूल फॉलो करना है हम लोग को, और कोई इसमें अलग नहीं होना। मैंने अभी क्या बोला था कि ऊपर में परिवर्तन और नीचे में सापेक्ष, ऊपर में परिवर्तन और नीचे में सापेक्ष, यानी एक्स के सापेक्ष, इसको बोलेंगे, इस चीज को पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सापेक्ष और इसको बोलेंगे परिवर्तन। तो हम लोग को देखिए क्या बोलना है, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के, ये एक्स है, डी एक्स है, यानी एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, पर मेरा थीटा है इसलिए बोलेंगे थीटा में परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, क्या बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चेंज इनटू थीटा, क्योंकि परिवर्तन किस में है, थीटा में, इसलिए बोलेंगे चेंज इनटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष थीटा में
परिवर्तन, x के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, चेंज इनटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बोलेंगे चेंज इनटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी d sin थीटा बाई dx, ऐसे। अगर ये थीटा में रहेगा, कौन मेरा क्या है, कौन मेरा थीटा में, मेरा कौन देखिएगा, एंगल, एंगल मेरा देखिएगा, यानी ये थीटा में है तो हम लोग को थीटा में चेंज करना है, और जब x में रहेगा तो हम लोग x में चेंज करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को जैसे d sin x बाई dx, यानी कौन मेरा किस में है, x में, तो हम लोग x में जवाब देंगे। साइन बाई रहता तो हम लोग बाई में जवाब देते, यानी d sin थीटा बाई dx। ठीक, d sin थीटा बाई dx, तो मेरा देखिएगा साइन थीटा, आप लोग को जैसे फार्मूला लिखवाया जाएगा डिफरेंशिएशन का, पूरा फार्मूला अगर याद होगा, डिफरेंशिएशन कहीं नहीं रुकेगा, सब बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओनली और ओनली इंटीग्रेशन से 44 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा बढ़िया समझ गए तो आपको काम पक्का हो गया, यानी 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा हम क्या बोल रहे थे, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको अभी नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे याद है। तो यहाँ देखिएगा, आपको अभी लिखवाया जाएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो भी होगा सब लिखवाया जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डी थीटा, यानी मेरा कौन वाला रूल फॉलो कर रहा है ये, यानी डी थीटा बाई डी एक्स, क्या डी थीटा बाई डी एक्स है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है, देखिएगा आपको बताया जाएगा ट्रिक से। कॉस थीटा का, साइन थीटा का देखिए कॉस थीटा, और साइन थीटा का साइन एक्स, साइन थीटा तो कॉस थीटा, साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ ऐसा। अब यही चीज यानी डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, यानी सापेक्ष किसको बोल रहा है, थीटा के सापेक्ष। यहाँ डी थीटा बराबर या डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा कॉस थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स देंगे। क्यों, क्योंकि मेरा एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, यहाँ थीटा के सापेक्ष था तो थीटा दिए, एक्स के सापेक्ष है तो एक्स दिए, इसीलिए अभी आप लोग को अब लिखवाया जाएगा। यानी ये चीज को देख लिए कैसे हम इसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो मेरा सबसे पहले एग्जांपल में आता है डी वाई बटे डी एक्स, यानी कोई भी चीज का बोलेगा ऐसे, क्वेश्चन में दिया रहेगा डी वाई बटा डी एक्स या डी सी, शॉर्ट नेम डी सी। तो आपको यही चीज करना है कि डी वाई बटा डी एक्स, यानी आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, आप उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करिए। तो मेरा देखिएगा ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डी वाई बटा डी एक्स रहेगा, यानी लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए थे नीचे वाले को सापेक्ष बोलना है, ऊपर वाले में परिवर्तन। नीचे वाले में सापेक्ष और ऊपर वाले में परिवर्तन, तो हम वही चीज बोल रहे हैं। जैसे एक्स के सापेक्ष
बाय में परिवर्तन, यानी चेंज इनटू बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलेंगे डी टी वाई डी एक्स। डी टी वाई डी एक्स बोलेंगे एक्स के सापेक्ष टी में परिवर्तन, यानी चेंज इनटू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी थीटा वाई डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, क्या बोले, एक्स के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन, इसको बोलेंगे चेंज इनटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इनटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा। तो इसको आप लोग देखिए एक बार, उसके बाद मैं कुछ और लिखवाता हूँ। जैसे इसके टाइप होते हैं, आप लोग को दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन कि डीसी करिए, ठीक, इस चीज को डीसी करिए, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2, इस चीज को डीसी करना, यानी क्या, डिफरेंशिएशन करना। तो ये जोड़ में है, यानी ये एडिशन है। एडिशन को कैसे करेंगे, डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स प्लस डी 5 मेरे क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा, और एक्स वाई डी एक्स प्लस डी टू वाई डी एक्स, ऐसे। यानी आपको रूल लिखवाया जाएगा कि डी यू प्लस भी वाई डी एक्स, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स, ऐसा। इस रूल पे वो फॉलो कर रहा है। हम लोग बनाने का तरीका बताएंगे, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं अभी बताता हूँ कुछ इसके रूल नियम है जो आपको फॉलो करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बस रूल पे आधारित है, और रूल याद रहा, रूल आपको पकड़ में आ गया, वो पूरा क्वेश्चन आंसर में बनेगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रूल को पकड़ना है। रूल कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, किस क्वेश्चन कौन से पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, ये आपको पकड़ना है। वो आसान तरीका पकड़ना है, जब एक बार फॉर्मूला देखिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा, यानी जैसे मैं करवा दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर से हम कुछ और अब रूल लिखवाएंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूल उसका चलेगा। जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये जोड़ में रहेगा तो कैसे करेंगे, घटाव में रहेगा तो कैसे करेंगे, गुना में रहेगा तो कैसे करेंगे, भागा में रहेगा तो कैसे करेंगे, ये सब। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग फिर